बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर तमिलनाडु के कांग्रेस नेता ने विवादित बयान दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता अलगिरी ने कंगना रनौत को लेकर कहा है कि अगर वो साउथ आई तो उन्हें थप्पड़ पड़ेगा। अब अलगिरी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। राजनीति गर्म हो चुकी है। कंगना रनौत के 2020 के दौरान किसान आंदोलन को लेकर जो टिप्पणियां कंगना रनौत ने की थी, उसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कंगना रनौत पर ये टिप्पणी की है और कहा है कि अगर वो साउथ आई तो उन्हें थप्पड़ पड़ेगा। I told the agricultural workers, suppose if she come to our area, maybe she may come. What police officer did in the airport, the same way you will do here. Then only she rectified her mistake. I told them, they are very happy, they are fully satisfied. इस बयान पर पलटवार करते हुए कंगना रनौत ने कहा है कि मैं देश में चाहे जहां भी जाना चाहूं जा सकती हूं, किसी में दम है तो रोक कर दिखाए। अब इस मामले को लेकर जो है पॉलिटिक्स तेज हो गई है। कंगना रनौत भी लगातार इसको लेकर पलटवार कर रही हैं। अलगिरी ने क्या कुछ कहा और सोशल मीडिया पर इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व प्रमुख के.एस. अलगिरी ने किसान आंदोलन के समय कंगना के विवादित बयानों का हवाला देते हुए कहा था कि अगर कंगना साउथ आई तो उन्हें थप्पड़ पड़ेगा। अलगिरी ने कहा, मैं हैरान हूं, कंगना किस तरह की टिप्पणियां करती हैं। कुछ किसान मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया कि कंगना महिला किसानों को 100 रुपए में प्रदर्शन करने वाली कहती हैं। वो कहती हैं कि ऐसी महिलाओं को कोई काम नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ये महिलाएं किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं से ज्यादा मेहनती होती हैं। कंगना के इन्हीं बयानों का जिक्र करते हुए अलगिरी ने कहा कि कुछ समय पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला सीआरपीएफ जवान ने कंगना को थप्पड़ मारा था, क्योंकि वो भी कंगना के इन बेतुके बयानों से भड़की हुई थी। कांग्रेस नेता के इस बयान पर भड़की कंगना ने भी अब पलटवार कर दिया है। हिमाचल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंची कंगना ने कहा कि हम जहां चाहे जा सकते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर कुछ लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मुझसे प्यार करने वाले भी बहुत लोग हैं। तमिलनाडु के लोगों ने हमेशा मुझ पर प्यार बरसाया है। एक व्यक्ति के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, जब मैंने जयललिता फिल्म की थी तब तमिलनाडु से मुझे बहुत प्यार मिला था, इसीलिए किसी के भी कुछ भी बोल देने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जहां जाना चाहूं जा सकती हूं, कोई रोक के दिखाए। हमारे भारत में जो है, हम कहीं भी जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। और चाहे जिसे कहते हैं ना कि अगर नफरत करने वाले कुछ है तो प्यार करने वाले उससे। तमिलनाडु में मैंने डॉक्टर जयललिता का जो किरदार निभाया है, आप मानेंगे नहीं, हमारे ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं जो वहां पे बैठे होते हैं, हम उस दिन वोटिंग कर रहे थे तो एक लिस्ट में लाइन लगी थी, लाइन से जाते हुए 3-4 लोग मुझे तलैवी कहते हुए गए। तो इतना प्यार मुझे करते हैं, तो ऐसा इसकी कोई बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति की कुछ कहने से क्या फर्क पड़ता है, तो इस तरह की महिला के लिए बहुत है। और आई थिंक महिलाओं की जो डिग्निटी है, इंटेग्रिटी है, उसका एक ऐसे हर आए दिन चित्रे उड़ाना, मजाक उड़ाना, उनको ऐसे कहना, तो कहीं ना कहीं एक आम साधारण लड़कों को भी लगता है कि हम भी अपने कॉलेज की किसी मेट को या मोहल्ले की किसी बेटी को या बहन को इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये ठीक नहीं है। आई थिंक महिलाओं के बारे में ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। बता दें, रनौत ने 2020 के किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के बारे में टिप्पणी की थी। रनौत पर 73 वर्षीय किसान कार्यकर्ता मोहिंदर कौर को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। रनौत ने कथित तौर पर कौर को शाहीन बाग की प्रसिद्धि बिल्किस बानो के रूप में गलत बताया था और कहा था कि ऐसी महिलाओं को 100 रुपए में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए रखा जा सकता है। पिछले साल चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान एक महिला सीआरपीएफ कांस्टेबल ने रनौत के चेहरे पर थप्पड़ मारा था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। आरोपी कांस्टेबल की पहचान कांस्टेबल कुलविंदर कौर के रूप में हुई थी। किसान आंदोलन पर रनौत के रुख से नाराज दिख रही सीआरपीएफ कर्मी को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। वहीं किसान आंदोलन पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट भी कंगना रनौत को फटकार लगा चुका है। एससी ने कंगना की उस याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया जिसे किसान आंदोलन के दौरान अपनी विवादित टिप्पणी के बाद कंगना ने शिकायत को रद्द करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने इसमें मसाला डालने का काम किया है, जिसके बाद कंगना ने अपनी याचिका वापस ले ली। अब एक बार फिर 2020 के किसान आंदोलन पर अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर कंगना रनौत विरोध का सामना कर रही हैं। तो साल 2020 में कंगना रनौत ने किसान आंदोलन
को लेकर जो ट्वीट्स किए थे उसको लेकर वो अब विवादों में फंसती नजर आ रही हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट भी कंगना रनौत को इस बात को लेकर फटकार लगा चुकी है। कंगना रनौत ने जो याचिका दायर की थी उसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने इस मामले में मसाला डालने का काम किया है। और अब कंगना रनौत को कांग्रेस नेता ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर वो साउथ आई तो उन्हें थप्पड़ पड़ेगा, जिस पर कंगना रनौत ने साफ कहा है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, मैं जहां जाना चाहूं मैं जा सकती हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब कंगना रनौत को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। कांग्रेस नेता के समर्थक जो है वो इस बात पर उनका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कंगना रनौत के जो समर्थक हैं वो कांग्रेस नेता के पीछे पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।